जय श्री कृष्णा भक्तों। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 19। भूत ग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रयागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वही यह भूतग्राम प्राणियों का समुदाय बार बार उत्पन्न होकर नष्ट होता रहता है। ब्रह्मलोक में रात्रि के आगमन पर प्रकृति के वशीभूत हुआ सारा का सारा प्राणी समुदाय अप्रकट होकर अव्यक्त होकर विलीन हो जाता है। और हे पार्थ, ब्रह्मलोक में दिन की शुरुआत होते ही समस्त प्राणी फिर से उत्पन्न हो जाते हैं, वह अप्रकट से प्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मलोक में भी दिन रात होते हैं, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, यह बात बड़े ही विस्तार से समझा रहे हैं। इस अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि ब्रह्मलोक तक के सभी लोक, चाहे वो पृथ्वी लोक हो, स्वर्ग लोक हो या ब्रह्म लोक हो, ये सब पुनरावृत्ति वाले होते हैं। यहाँ दिन रात जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। लेकिन हे कौन्ते, जो एक बार मुझे प्राप्त कर लेता है, जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। वह सदा सदा के लिए जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब ब्रह्मलोक में भी दिन रात कितने बड़े होते हैं, ये बताते हुए 17वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे इस पृथ्वी लोक में एक चतुर्युग, जो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग की अवधि को मिलाकर बनता है, ऐसे 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ही 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी की रात होती है। अर्थात हमारी पृथ्वी की तुलना में ब्रह्मलोक में दिन और रात करोड़ों गुना अधिक बड़े होते हैं। अब प्रश्न उठा कि रात और दिन इतने बड़े होते हैं तो फिर वहां पर जन्म और मृत्यु का चक्र कैसे चलता होगा? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान ने 18वें श्लोक में अर्जुन को बताया कि जितने भी चराचर जीव हैं, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, वे सब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होते ही अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं, अप्रकट से प्रकट हो जाते हैं। वे सब शरीर धारण कर लेते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो सारे के सारे जीव व्यक्त से पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। वे प्रकट अवस्था से अप्रकट अवस्था में चले जाते हैं। जो शरीर उन्होंने धारण किए थे वे सब उनको त्याग कर विलीन हो जाते हैं। अब ये प्रश्न उठा कि एक बार विलीन होने पर क्या फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं या वे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं? तो इसका उत्तर देते हुए भगवान इस श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, वही ये सभी प्राणियों का समुदाय, वही ये सारे चराचर जीव बार बार उत्पन्न होते हैं और बार बार विलीन हो जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं। किस प्रकार विलीन होते रहते हैं, किस प्रकार उत्पन्न होते रहते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं कि जैसे रात्रि का आगमन ब्रह्मलोक में होता है तो प्रकृति के वश में हुए, अपने वश में नहीं, प्रकृति के वश में हुए सारे जीव, समस्त प्राणी विलीन हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्मलोक में फिर से दिन आता है, रात्रि का अंत होता है, दिन की शुरुआत होती है, तो फिर सारे के सारे प्राणी, समस्त जीव फिर से एक बार उत्पन्न हो जाते हैं और शरीर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार
भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे स्वर्गलोक हो, चाहे पृथ्वीलोक हो, ये सब स्थायी नहीं है। यहाँ पुनरावृत्ति का चक्र चलता रहता है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आ जाता है, फिर रात, फिर दिन, यही क्रम चलता रहता है। ऐसे ही जन्म होता है, कुछ काल तक जीव रहता है और इसके बाद फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ काल तक वह अव्यक्त अवस्था में रहता है, फिर से एक बार वह पुनर्जन्म लेकर फिर प्रकट हो जाता है, फिर व्यक्त हो जाता है और फिर कुछ काल तक रहने के बाद फिर से वह अव्यक्त अवस्था में चला जाता है, फिर से वह अप्रकट हो जाता है। जन्म लेने के बाद फिर से उसकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, एक बात जरूर है कि पृथ्वी में ये दिन और रात का काल छोटा होता है, स्वर्ग में इससे बड़ा होता है और ब्रह्मलोक में करोड़ों गुना अधिक होता है। लेकिन स्थायीपन कहीं नहीं है। कहीं भी जीव को अखंड अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और इसलिए हमारा ध्यान हमेशा इस बात में रहना चाहिए कि जो भी भोग ऐश्वर्य हम देख रहे हैं वे स्थायी नहीं है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास चले जाएंगे। अभी हैं, कल नहीं रहेंगे। और इसलिए इनके प्रति जो हमारे अंदर सुख बुद्धि है, भोग बुद्धि है, वह आगे चलकर हमारे कष्ट का कारण बनेगी। अगर हम सदा आनंद में रहना चाहते हैं तो हमें इस सुख बुद्धि का, इस भोग बुद्धि का त्याग करना होगा। हमें भगवत शरण में जाना होगा। भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्ण भक्ति करनी होगी और प्रेम तथा भक्ति से युक्त होने पर भगवान अपनी अहेतु की कृपा करके हमें अपने गोलोक वृंदावन में, अपने सानिध्य में, अपने संग में सदा आनंद पूर्वक रहने का अवसर प्रदान करेंगे। आप सब भगवत भक्ति करते रहिए, भगवत प्रेम करते रहिए और बिना किसी भोग बुद्धि के, बिना किसी सुख बुद्धि के भगवान को समर्पित रहिए। भगवान शरणागत वत्सल हैं, वे बड़े कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं। उनकी अहेतु की कृपा से आपको भगवत प्राप्ति होगी। ओम तत्सत। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।